बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा नाम हाफ़िज़ अंजुम कुरैशी एडवोकेट है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं और अक्सर मुझसे सवालात करते रहते हैं। आज हम बड़े ही अहम टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी भी फैक्ट्री पर, किसी भी मकान पर नाजायज़ कब्ज़ा, उसको कैसे छुड़वाया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा, जो नाजायज़ कब्ज़ा है, एक तो बाज़ औक़ात माफिया किसी भी प्रॉपर्टी पर नाजायज़ काबिज़ हो जाता है, असले के ज़ोर पर या अपनी पावर के ज़ोर पर वो नाजायज़ अगर काबिज़ हो जाता है, वो उसका तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बाज़ औक़ात अपनी प्रॉपर्टी, मकान या अपनी फैक्ट्री वगैरह किसी को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, वैसे ही बग़ैर किसी मकसद के और बग़ैर किसी किराए के उसके इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। उस पर अक्सर वो उनकी नीयत ख़राब हो जाती है, तो वो उस प्रॉपर्टी पर काबिज़ हो जाते हैं। तो उनको कैसे छुड़ाया जा सकता है? आज ये 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को बराबर गौर से सुनिएगा। आज हम चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे नाजायज़ कब्ज़ा। ऐसा नाजायज़ कब्ज़ा जिसके असले के ज़ोर पर कोई शख़्स आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके मकान पर और आपकी फैक्ट्री पर काबिज़ हो जाता है, तो उसको हम कैसे छुड़ाया जा सकते हैं। उसमें आपका प्लॉट भी शामिल है। अगर आपके प्लॉट पर भी कोई बंदा असले के ज़ोर पर आपसे छीन लेता है, और ख़ास तौर पर अक्सर जो हम देखते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त बैरून मुल्क हैं, बहुत सारे दोस्त उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ बना रखी हैं, वो उनके लिए भी बड़ी परेशान कुन सूरत हाल होती है। यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्ज़ा हो जाता है, उसको कैसे छुड़ाया जा सकता है। सबसे पहले, जो कोई शख्स अगर आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके मकान पर, आपकी फैक्ट्री पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेता है और उस कब्ज़े को छोड़ना नहीं चाहता, जिसमें प्लॉट भी है, आपके प्लॉट पर भी कब्ज़ा कर लेता है, उसको छोड़ना नहीं चाह रहा, या आप उसले के ज़ोर पर उस पर काबिज़ होता है, तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, फ़ौरी तौर पर 15 पर आपने कॉल करनी है और इस वक़ुआ, जो भी वक़ुआ आपके साथ हुआ है, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्ज़ा किया है, उसके बारे में पुलिस को ज़रूर आगाह करना है और तहरीरी तौर पर आगाह करना है। ये बात याद रखिएगा। और इसमें एक बात बड़ी अहम है जो आप याद रखिए, आपके नाम उस प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है वो होना बहुत ज़रूरी है। आपके नाम उसके डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें आपका नाम बतौर मालिक शामिल होना ज़रूरी है कि आप मालिक हों। ये उसमें अगर आप मालिक नहीं हैं तो इस सूरत में मामला थोड़ा डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर आप मालिक हैं तो आपने उस साथ कागज़ अपने अटैच करके पुलिस को ज़रूर इत्तला करनी है। इस पर पुलिस अक्सर औक़ात कार्रवाई नहीं करती और FIR दर्ज नहीं करती। अगर FIR दर्ज कर दे तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि मुलज़िमों को सज़ा ठीक तरीके से हो सके। इस सिलसिले में हाँ, दो इल्लीगल डिस्पोज़िशन एक्ट 2005 मुशर्रफ साहब के दौर में आया था। उन्होंने इसमें बड़ा सख्त कानून बनाया और आपने उस कानून के तहत एडिशनल एंड सेशन जज या सेशन जज के पास एक इस्तग़ासा फ़ाइल करना है, जिसे प्राइवेट कंप्लेंट भी कहते हैं। आप वहाँ पर एक कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं, एक दरख्वास्त फ़ाइल करते हैं, और उसको ये याद रखिएगा कि सेशन जज, एडिशनल सेशन जज साहब के अलावा कोई नहीं सुन सकता। इसकी समाअत का जो इख्तियार है वो सिर्फ सेशन जज साहब के पास है और एडिशनल सेशन जजेस के पास है। सिविल कोर्ट्स उसको नहीं सुन सकती, मजिस्ट्रेट्स को नहीं सुन सकते। इसलिए आपने वहाँ पर अपना केस, जो अपना मुकदमा है, आपने वहाँ पर फाइल करना है। जब आप वहाँ पे फाइल करते हैं तो सेशन जज साहब, एडिशनल सेशन साहब इस कानून के तहत लामहदूद इख्तियार रखते हैं। फौरी तौर पर जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है, आपका मकान है या आपकी फैक्ट्री या आपका प्लॉट है, उसका हुदूद के अंदर जो थाना मौजूद है, जो आपकी प्रॉपर्टी की हुदूद के अंदर आता है, जो उस हुदूद को लगता है, तो उसके SHO साहब को फौरी तौर पर अदालत तलब कर लेगी और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जारी करेगी, जिस पर SHO साहब एक तफ्तीश बनाकर, एक तफ्तीश करके अदालत में दाखिल करेंगे और अदालत को बताएंगे कि इस वहाँ पर फ़लाँ वक्त में फ़लाँ जगह ये वक़ुआ हुआ था, कुछ लोगों ने असले के ज़ोर पर ये वक़ुआ किया और फ़लाँ शख्स की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ काबिज़ हो चुके हैं। जिस पर अदालत क्या कर सकती है फौरी तौर पर, सबसे पहले तो ये काम करेगी अदालत कि एक पटवारी से भी रिपोर्ट कर लेगी और इस बात की तस्दीक करेगी आप ही उसके मालिक हैं कि नहीं हैं। फिर अगर मुल्ज़म की ये बात साबित हो जाती है, पुलिस की बात साबित होती है कि ये वक़ुआ हुआ है, तो फौरी तौर पर उस मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मौके पर भी किया जा सकता है, यानी कि अभी केस मुकम्मल नहीं हुआ, ट्रायल के दौरान भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और उसमें अदालत आपको कब्ज़ा उसी वक़्त खाली करवा कर आपके हवाले करेगी। ये ऑर्डर भी जारी करेगी कि कब्ज़ा
अभी खाली करें, खाली करवाएं, मुतलका पुलिस को कहेगी और आपके हवाले करने का हुक्मनामा जारी करेगी। और उसके बाद क्या करेगी अदालत? उसके बाद जो इसमें सज़ा है वो बहुत सख्त है। उसमें सज़ा अदालत देगी 10 साल तक, 10 साल तक सज़ा देगी। उसके साथ जुर्माना भी उसको किया जा सकता है। ये एक बेहतरीन रेमेडी मौजूद है जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी जिस पर नाजायज़ कब्ज़ा असले के ज़ोर पर किया गया उसको आप छुड़वा सकते हैं और बआसानी छुड़वा सकते हैं। ये याद रखिएगा, कानून के अंदर इस सारे प्रोसीजर को 60 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करना ज़रूरी होता है। सेशन जज साहब या एडिशनल सेशन जज साहब जिनके पास आपका केस लगता है, उन्होंने इस मुकदमे को 60 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है। और बाज़ का देर हो जाती है, इसमें एक आध माह आगे पीछे या ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये याद रखिएगा इसमें 60 दिनों के अंदर अंदर फैसला अक्सर औकात हो जाता है। 60 दिन में ना होगा, कम से कम 90 दिन में आपको आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी और उस मुल्ज़म को सज़ा भी दे दी जाएगी। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ। और दूसरा सवाल बड़ा ही अहम सवाल है। इस पे आमतौर पर यह होता है कि आपकी किसी प्रॉपर्टी पर काबिज़ हो जाता है कोई बंदा और आप कब्ज़ा खुद उसके हवाले करते हैं। मसलन कैसे कब्ज़ा खुद हवाले कैसे करते हैं? आपका कोई दोस्त होता है, आपका हकीकी भाई होता है, आपका कोई बाएतमाद शख्स होता है, कोई मोहल्लेदार होता है, कोई रिश्तेदार होता है, कोई अजीज़ व अकारिब होता है। आपको कहता है कि आपकी फैक्ट्री खाली पड़ी हुई है या आपका मकान है या आपका प्लॉट है, वहाँ पे हमने कोई फंक्शन वगैरह करना है तो आप उसका कब्ज़ा हमें दे दें, हम उस पर वो फंक्शन वगैरह कर लें, या मैं उसको आप किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं अपने भाई को, यार आप इस मकान में रह लें। और उसमें आपकी किराएदारी मौजूद नहीं होती, कोई आपका किराएदार नहीं होता। आप वैसे चंद घंटों के लिए, चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए आप उसको दे देते हैं। तो वो आपने तो कब्ज़ा आपने उसके खुद हवाले किया है, तो ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में नहीं आएगा। तो ये इलीगल या इसमें ज़बरदस्ती उसका कब्ज़ा नहीं हुआ आपका, इस पर किसी ने आके सीना जोरी करते हुए असले के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर कब्ज़ा तो नहीं किया। कब्ज़ा तो आपने खुद अपने खुद ब खुद उसके हवाले कर दिया है। तो इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? इस सूरत हाल में याद रखिएगा, द इलीगल जो डिस्पोजेशन एक्ट होता है वो इस पर लागू नहीं होता। इस पर कौन सा फिर कानून लागू होगा? इस पर लागू होगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यानी कि ये आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा, आपको सबूत देने पड़ेंगे कि जी मेरी ये रजिस्ट्री है, मैं इस रजिस्ट्री के तहत इसका मालिक हूँ, ये मेरी फ़र्द है और फ़र्द फ्रेश होनी चाहिए। अभी आप विद इन ए मंथ निकलवा के लेके आए हो कि जी ये मेरी फ़र्द है, इसमें मैं बतौर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मैं मालिक हूँ और मैंने इसको वैसे इस्तेमाल करने के लिए दिया था। तो कोर्ट आपको आपके हक में फैसला करेगी। और इसके अलावा आपके साथ साथ क्या करेगी, कोर्ट आपको मीन प्रॉफिट भी दे सकती है। मीन प्रॉफिट क्या होता है? वो बेनिफिट्स जो आप अगर उसको देते तो उससे आप ले सकते थे। मसलन आप उसको मकान को किराए पर दे के किराया वसूल कर सकते थे, 10 महीने का, साल का, 10 साल का, आपको जी इतना किराया मुझे आ सकता था और ये मुझे नुकसान हुआ है। तो उसमें आप 10 लाख 20 लाख रुपए आपको इजाफी अदालत देगी, आपको कब्जा भी देगी, कब्जा के हद तक फैसला भी देगी और साथ मीन प्रॉफिट सूरत में, बेनिफिट की सूरत में, आप इसे बेनिफिट समझ लें। बेनिफिट की सूरत में आपको वो जो भी बेनिफिट समझती होगी, किसी का 5 लाख 10 लाख बनता है, 18 लाख बनता है, 20 लाख बनता है, वो आपको वो भी देगी, साथ ऑर्डर में लिखेगी। उसको लिखने के बाद आप फिर अमल दरामद में जाएंगे। फिर अदालत ये करेगी कि कोर्ट पुलिस, जिसको हम बेलफ भी कहते हैं, वो मौके पर जाएंगे और साथ ही अदालत ऑर्डर करेगी सिविल कोर्ट कि मौके जाओ, जिस प्रेमिसेस के अंदर, जिस इलाके के अंदर वो प्रॉपर्टी मौजूद है, उस SHO को हुक्म जारी किया जाएगा कि इनके साथ पुलिस इमदाद भिजवाई जाए। और यहाँ तक नहीं, ये भी अदालत हुक्म जारी कर सकती है जी, अगर वो मकान बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर ताला लगा के कहीं गए हुए हैं, उसको कुफल शिकने का भी ऑर्डर कर सकती है। यानी कि ताला तोड़ दो, ताला तोड़कर सामान सारा उठाकर बाहर रख दो और कब्जा इस बंदे के हवाले कर दो जो असल इसका मालिक है। इस तरह अदालत करेगी। और ये मेरे पास एक बहुत सारे केसेस मैंने किए हैं। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ था। उसमें एक भाई ने दूसरे भाई को प्रॉपर्टी वैसे इस्तेमाल करने के लिए दी थी, वो प्रॉपर्टी बड़ी थी, उसमें उसने भाई ने फैक्ट्री बना ली और 25 साल तक उसको इस्तेमाल करता रहा और उसमें किराया भी कोई नहीं दिया। अदालत में उसमें मीन प्रॉफिट भी किया जो 50 लाख से ज़्यादा बनता था, पर लेकिन खैर उन्होंने नहीं लिए उसमें, लेकिन साथ उसको कब्ज़ा भी दिलवा के दिया और 1 साल के अंदर अंदर उसका फैसला भी हुआ और वो कब्ज़ा वापस किया गया। और उसमें ये हुआ, सारी फैक्ट्री का जो माल था सारा उठा के बाहर रख दिया गया था और ये कहा गया था जनाब अपना उठाए माल और यहाँ से निकले। ये अदालत ऐसे तरीक़ाकार होगा अदालत का। और जो अगर इसके अलावा आपको कोई तरीक़ाकार बताता है वो गलत है। इसमें जो भी आपसे मैं कोई सवाल रह गया हो, कोई बात रह गई हो, आप मुझसे पूछना चाह सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपने होस्ट और दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।